गाइस ये आ गए, माचिस लाना भूल गए। और बड़ी दीदी चूल्हा जला रही बेचारी, एंग्री मैन की तरह पत्थर से पत्थर रखा के। और यहाँ से आने में आपको पता है गाइस कितना ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। दीदी ने मेरी हेल्प करके मैं इधर आई हूँ। है गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुर्जर, वेलकम बैक टू रीना गुर्जर यादव ब्लॉग। और आज है वेडनेसडे, सुबह हो चुका है और आयु जा रहा है स्कूल और हम लोग जाएंगे गांव पे क्योंकि आज है नाड़ी पूजन। तो सुदीप्ता के लिए, क्योंकि काकी है अंशु के पास खंडवा में, तो सुदीप्ता ने कहा था बोले भाभी हम बाटी बना लेंगे, अब वहाँ से भरता फ्राई कर लाना क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, अकेली है वो। तो मैं कहा ठीक है। तो हमने भरते की रात में थोड़ी सी तैयारी भी कर ली थी, लहसुन लहसुन छीलना, मिर्ची तलना, क्योंकि आप बताओ दाल बाटी के साथ तो मिर्ची का मज़ा आता है ना। तो मैंने लंबी वाली मिर्ची भी तल ली थी और शिमला मिर्ची गुड़ वाली होती है ना, गुड़ नींबू वाली, वो वाली भी मैंने रात को बना ली थी। तो बस अब झट 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 मैं यहाँ से बेड साफ़ करती हूँ और अपने दूसरे काम में लगती हूँ किचन में जाके। गाइस मैंने नहा लिया है और मैं आ चुकी हूँ किचन में। ये मेरा बन रहा है भरता। इधर मैंने टमाटर कट करके रख लिए हैं और इधर ये भटे भूंज के उनको मैश भी कर लिया। आपको बताती हूँ, यहाँ मैंने ये वाली मिर्ची तली और यहाँ पे ये गुड़ वाली। गाइस ये फाइनली मेरा भरता बन चुका है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बघार निकाल लिया था। यदि किसी को तीखा कम जो भी लगे या दाल वाल में करना हो वो उनकी ऑप्शन रहेगा उन लोगों का। बस अब मैं कर लेती हूँ पैक और फिर मैं होती हूँ रेडी। सो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी और स्मार्टी भी रेडी हैं और बड़ी दीदी भी आ चुकी है क्योंकि बड़ी दीदी भी हमारे साथ जा रही है। और जिया जी तो गए स्कूल, तो जिया जी तो जाएंगी नहीं, दीदी जाएंगी। और बस मैंने वियर कर ली है साड़ी। आ जाए जनाब, आप भी फुल एटीट्यूड में आएंगे। ऑलवेज रेडी। और कार्गो पहन के जा रहा है, बोले मैं जींस नहीं पहन रहा हूँ। कैसे जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। और गाइस आयु गया है स्कूल क्योंकि आयु का कुछ डांस प्रोग्राम जो भी है तो उसको मिसिंग हो जाएगा। उसने कहा था मम्मा मेरे से छूट जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। वो सही है, आयु क्या करेगा, हम तो अभी आते हैं 1-2 बजे तक ना, 2-2:30 बजे तक। तो बस चलते हैं, लेट्स गो। कुछ भूल तो नहीं रही। बड़ी दीदी भी आ चुकी है रेडी होके, बच्चे बाल बच्चे घर छोड़ आई। और जिया जी भी, बच्चे जाते नहीं है, और जिया जी को भेज दिया स्कूल, तुम पढ़ाने जाओ। अरे मम्मी पापा पीछे ही बात में लगे। भी आ चुकी है और पापा अभी आना बाकी है, ताला लगा रहा है शायद। गाइस हम लोगों ने सुनी से ही नाश्ता ले लिया था कि लेट हो जाएंगे करके, और नाका भी बंद था तो हमने फ़ायदा उठा लिया। मैं, दीदी, मम्मी हम लोग कर रहे हैं और पापा ने नहीं करा। इधर स्मार्टी अपना पोहा खा रहे हैं हमेशा की तरह क्योंकि उनको पोहा बहुत पसंद है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, गाँव जा रहे थे और यहाँ पे मिले हैं, देखिए हमें खरबूजे। तो बस अब हम देखते हैं खरबूजे क्योंकि कैसा रहता है, अलग सीज़न में खाने का मज़ा कुछ और होता है। अच्छा मीठा है। मैं तो कटाई में लगाऊं। थोड़ा सा घंटा मार दो वहां नहीं होकर कसनो यार, फुर्सत तो है नहीं हमके। पहुंच चुके हैं खेत में। तो पाउडर लगा के आई है क्योंकि खेत में रोटी बनाई 12 तो रोटी बना के लाई। हम लोग तो आ चुके हैं यहाँ पे, पर बाकी पता नहीं है आ रहा है कब आ रहा है। और इंतजार कर रहा है अब यहीं की जगह।
और हवा चल रही है। और गाइस इनने मुझे स्वेटर नहीं पहनने दी, उनने बोला था मुझे ठंड नहीं लगेगी, वहाँ पे डोरी धूप रहेगी, पर यहाँ पे हवा वाला मौसम है। आनंद आ रहा है। देखो समझ में नहीं आ रही, ढंग से कर ले, वीडियो ढंग से बना है, समझ में नहीं आ रही। मोबाइल नहीं दिख रहा, मोबाइल में मैं दिख ही नहीं रही, मोबाइल में कुछ नहीं दिख रहा, खुद को चेहरा दिख रहा है, दिख रही आँखें नहीं खुल रही। बड़ी दीदी थक के बैठ गई और घर से लाई थी एक बोरी। बोरी अब मैं लेके आता हूँ, बोरी बैठाता हूँ। बड़ी दीदी तुम्हारी बोरी का आज मेरी बोरी काम आती कि नहीं अभी, तो आगे नहीं खुल रही। गाइस ये रास्ता ऐसा था, बीच में छोटी सी नहर थी, इस साइड भी खेत उस साइड भी खेत, और देखो दीदी और ये सुदीप्ता मम्मी लोग कैसे निकली। मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और सामने से ही बमूल के कांटे जैसा भी था। फिर दीदी बोलती भाभी मेरा हाथ पकड़ो, मैं कहा दीदी कैसे हाथ पकड़ो, पल्ला अलग स्लिप हो रहा, पैर अलग स्लिप हो रहा। और फिर जैसे तैसे करके दीदी ने मेरी हेल्प करी, और कृतिका ने मेरा वीडियो बनाया, बोले मामी आप तो निकल गई हो, बट लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। और एक बार जब मैं उधर गई ना तो बार बार इधर नहीं आई, बहुत डर लगा। गाइस ये आ गए, माचिस लाना भूल गए। और बड़ी दीदी चूल्हा जला रही है बेचारी, एंग्री मैन की तरह पत्थर से पत्थर रखा के। और यहाँ से आने में आपको पता रहा गाइस कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। दीदी ने मेरी हेल्प करके मैं इधर आई हूँ। और सुदीप्ता तो कल गिर गई थी, मैंने बोला पता नहीं मैं गिर जाऊँ। सुदीप्ता बेचारी कल गिर गई थी। पापा पास थोड़ी सुदीप्ता तूने मेरे भी नहीं पहन के आई, तेरे भैया के चक्कर में भी नहीं पहन के आई। भैया तो मैं सोची घाम में बनाएगा। आ गई संघर्ष करके। पापा माचिस कोई ले गए ना। हाँ छोटा भैया। पापा माचिस है कि नहीं? उनसे बोल देता। पापा माचिस कब से रखने लगे? वो तो नाजिक दुकान पर खरीद ले। मैं वही बोले पापा माचिस कब से रखने लगे? ये मैं करा। हाय त्रिशा। मम्मी नाम माचिस रख लो। टूट गया। और उकलने का देखना चला गरम ही रखते हैं। बस बस हमारे क्या कोई बाटी के लेना क्यों खा लेंगे। सीख जाएगी उतना लगा दो बाटा के लिए, ये तो बना लो। हमने कैसे बनाई? जम जाएगी, इधर एक पत्थर लगा बस। तो इधर आ। गाइस हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि चूल्हे भी नहीं जल पा रहे थे। और 2 खेत थे, उस खेत में न जाते हुए पापा ने कहा था हर बार उस खेत में अपन नाड़ी पूजन करते, इस बार इस खेत में कर लेते हैं। बट यहाँ पे ना ईंटा थी ना कुछ थी, तो जैसे तैसे मिट्टी से चूल्हा वगैरह बनाया साइड से। और यहाँ पे मम्मी चूरमे का आटा लगा रही हैं, बड़ी बड़ी जो बाटी बनती है चूरमे के लिए। सुदीप्ता का तो हो चुकी थी एक्सीडेंट में बेहाल, तो वो तो एक हाथ से बेचारी काम कर रही थी, तो मैं उसकी मदद कर रही थी चूरमा के लिए बड़े बड़े बाटी बनाने के लिए। तो मुझे वही बता रही थी भाभी इतने बड़ा बनाओ ताकि अच्छे से जो सीखेगा तो उसमें वो निकलेगी न, अच्छे से बनेगा, मतलब गूदा निकलेगा तो अच्छे से सॉफ्ट वाला बन जाएगा। और दीदी और स्मार्टी दोनों बहन भाई लगे हैं चूल्हा जलाने में, भारी मेहनत के साथ चूल्हा जल चुका था, क्योंकि हलवा भी बनेगा तो उसके लिए पानी जो बॉयल करना था, मम्मी आटा लगा लगा दे रही थी, मैं उसके वो बना रही थी। सुदीप्ता मुझे बता रही थी कि ये साइज़ की बनाना है, तो अच्छा लग रहा था गाइस। और पापा भी दीदी और स्मार्टी की हेल्प कर रहे थे, मतलब सबके साथ मिल के बहुत अच्छा लगता था कि हाँ यार मतलब बाहर खाना खाने आए तो एज अ पिकनिक के तौर पर। ये देखो ये जो सीख रहे हैं ये काय वाले सीख रहे हैं, मतलब कौन से वाले सीख रहे हैं, चूरमे वाले, तो थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के बनाए थे। और फिर मम्मी उधर आटा लगा रही बाटी के लिए, तो सुदीप और हम दोनों पलट रहे हैं। बड़ी दीदी लगी थी हलवे में, दाल को देख रही थी, वो दाल तो घर से करके लाए थे, सिर्फ यहाँ पे डबल से गर्म पानी के साथ बॉयल करा था उसे, क्योंकि मैं जो मसाला बना के लाई थी ना वो डाला। बहुत बढ़िया जीजी, कोई दिक्कत नहीं है।
सो गाइस हम लोग घर ही कर गए थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। काका जी की बहू थी, मैं थी और बस सभी लोग ने मिलके काम किया। फिर सुदीप्ता को घर जाना पड़ा कुछ सामान लेने के लिए, तो स्मार्टी भी हमारी हेल्प करने लगे थे। अच्छा लगता है क्योंकि ऐसे ही पिकनिक के तौर पे जब आप बाहर जाओ सब लोग मिलके काम करो तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर कन्या भोजन भी कराना था हमें क्योंकि कन्याओं को भी बोला था। दोनों बहन भाई इधर देखो, ये देखो धमा चोखड़ी लगी है। हलवाई आए नए, सुनील और सुनीता आए नए हलवाई। कालो मट बाप, कालो मट कर दे रहा, हम कालो मट नहीं बनाता आज। कहीं कहीं तो करो, कहीं तो करो। सही है। और यहाँ खेत में मजा तो अलग ही रहता है। और मम्मी लगी यहाँ चूरमे में और ये कन्या लगी न जाने कहाँ अपने अपनी मस्ती में। सुनील एक बार है ना बाटी टब में पटक ले और अपन जी अंगारे बिछा ले। हाँ। एक बार वो बाटी टब में पटक ले वापस जैसे गेल वाली। गाइस थोड़ा सा आटा कम लगा था बाटी का तो फिर मैं मसने लगी थी क्योंकि सुदीप्ता के एक हाथ में प्रॉब्लम है। मम्मी चूरमे में लगी थी, दीदी बाटी में लगी थी, सब इधर उधर लगे थे तो मैंने कहा चलो मैं मस देती हूँ। और गाइस मुझे मौका भी मिल गया लोगों को बताने का कि मैं काम करती हूँ क्योंकि बहुत से लोग को लगता है मैं काम नहीं करती हूँ। और फिर जेंट्सों को खाना उन लोग का हुआ, कन्याओं का पहले हो गया था, उसको मैं नहीं कर पाई थी कैप्चर। फिर जेंट्स लोगों ने करा और फिर उनके बाद जस्ट हम लोग बैठ गए थे। मैं दीदी वगैरह सब लोग स्मार्टी उधर से बैठ के पता नहीं क्या इमली खा रहे थे कि पता नहीं क्या तो कर रहे थे। और गाइस खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। खेत का था, दाल बाटी भरता मिर्ची, बहुत मज़ा आया, फुल ऑन मस्ती। यहाँ पे आए हम लोग इमली खा रहे हैं और ये देखो रितिका हमारा पिक क्लिक कर रही है, रील बना रही है। और ये इधर स्मार्टी अपने मोबाइल में देखते हुए बहुत ही टेस्टी जैसी यहाँ इमली है। इमली लाई, अरे वाह थैंक यू। ये देखो गाइस यहाँ की लड़कियाँ हमको इमली ला के दे रही है और ये हंस रही ही और इतनी सारी इमली। बता ना उठाना इसको। क्या हो गया? गजब। इमली भी बचाना है, अपने आप को भी बचाना है और मेरे को बचाएंगे स्मार्टी। तो मेरा बचाना मजबूरी है। कहाँ रखना पे नहीं हो पाएगा, हो जाएगा। स्लिप हो रहा। ये लंबा करो। साड़ी में पैर छोड़ा नहीं हुआ मेरा। सो गाइस फाइनली नाली पूजन हो गया है और मैडम को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा लेकिन आदत तो डालनी पड़ेगी। तो बस अब चल रहे हैं घर की ओर। इस दाल बाटी सब कुछ खा के आ चुके हैं और दीदी का जल गया है हाथ। बाटी सेकने में पहली बार सेका। और जिया जी आप ध्यान से देखना कि दीदी ने आज चूल्हे बाटी बनाई कंडे पे। और गाइस जिसको लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ आज आप वो भी देख चुके होंगे। और यहाँ रास्ता इतना बेकार है कि गाड़ी ऐसी चल रही है। रास्ता बेकार नहीं है मैडम, रास्ता नया बन रहा है, खेत के बाद रास्ता। हाँ अच्छा हाँ तो मैं फिर से आपसे बोल देती हूँ, यदि जिसको नहीं पता है मैं काम करती हूँ, मोस्टली लोगों को लगता है मैं काम नहीं करती तो आज आप जरूर देखिएगा ये ब्लॉग में। और अभी हम जा रहे हैं काका जी के घर गाँव पे, है ना। और फिर जाएंगे हम सिवनी के लिए। गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं गांव से घर जाने के लिए। हम लोग को जल्दी इसलिए हो गया था क्योंकि आयु घर पे ही आएगा, शायद नानी घर चल जाए क्योंकि वो स्कूल गया था जैसे कि आपको पता है। और आज फर्स्ट ड्राइविंग कर रही हूँ मैं दीदी के साथ, मम्मी पापा के साथ तो हो चुके हैं। कैसा फील हो रहा है? अपन तो बिंदास। अपन बस तो नींद आती है मेरी बहन को। ये है बनापुरा से आप सिवनी भी नहीं जाओगे या सिवनी से बनापुरा दीदी नींद में जाएगी। आलसी राम। आलसी राम नहीं, गाड़ी में बैठने का नशा। इसलिए बस दीदी से गाड़ी में ये बैठने पूछ का नशा सकते नहीं, हैं, गाड़ी में बैठने की रईसी, आराम से लेटे नहीं चलो। बस दीदी से ये पूछ सकते दीदी दचका तो नहीं लगा, नींद तो खराब नहीं हुई दचका है ना दीदी। हाँ चलो ठीक है, टू वी कंटिन्यू, सो जाओ। हाँ जी गाइस वहाँ से आने के बाद मैं सो गई थी और अभी बज चुका है पता कितना, रियल बताऊँ 7। क्योंकि गाइस पहली बार ऐसा हुआ, मतलब वहाँ गए थकान तो हो जाती, बाहर बनाने का काम, खाना ना बनाने की आदत भी नहीं है और थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी गाइस। वो पता है स्मार्टी के कारण मैं स्वेटर पहन के नहीं जा पाई थी। स्मार्टी ने कहता नहीं वहाँ गर्मी लगी। पता चला आज मौसम बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा हवा वाला था। तो बस गाइस थकान से लग रही होगी आपको भी, फेस पर मैं आके सो गई थी। अब मैं चलती हूँ किचन में खाना बनाना है। हालांकि भूख तो सबको कम है बट पूछूँ तो बनाना क्या है। फिर मिलते हैं। उठने का मन नहीं हो रहा है, उधर से उठ के आई और अब इधर आके लेट गई।
मैं स्मार्टी से पूछ रही बता दो यार क्या खाना है, तो बोले मम्मी पापा से पूछता हूँ, तो उधर सोई इधर सोई, बस यही, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। यहाँ पे हम लोग टीवी देख रहे हैं, खाना आना सब हो चुका है और स्मार्टी मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं कि पेपर में, न्यूज़पेपर में, अखबार में कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बताऊँगी, आप लोग भी ज़रूर पढ़िएगा। और पापा एक मिनट टीवी की आवाज़ कम करना, टीवी चल रहा है, साउंड होगा। और हमारा आयु आ चुका है नानी के घर से, आज इसको हमने दिन भर से बहुत ज़्यादा मिस किया। जैसे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, इस अखबार में मधुरिमा में सबसे पहले मतलब ऊपर वाला तो मजबूती की उम्र में कमजोर दिल, वो तो सेकंड है, लेकिन जब आधा दिन गुजर जाता है तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि कितना समय व्यर्थ हो गया। हालांकि इस गुजरे वक्त को अपन वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे का दिन भी तो सुधार सकते हैं। इसे सोच बदलने के लिए मैं इन दोनों से और घर के हर व्यक्ति से बोलता हूँ, अखबार जरूर पढ़ना। आप पढ़ते हैं? मैं तो पढ़ता हूँ। पापा तो पूरा पेपर पढ़ते हैं, है ना पापा? दादू ने, पापा नहीं पढ़ते, पर पापा ने खास चीज नहीं पढ़े बाकी पूरा पेपर चाट मारी इधर का उधर का, बाकी खास चीज तो देखा ही नहीं। खास चीजें नहीं देखता। और गाइस बस यही नोकझोंक। अभी आयु का कुछ कुकीज है, स्मार्टी ने खा लिए, तो आयु थोड़ा सा हो गया था। हमको कल चाहिए, पक्का चाहिए, इधर आके आप बैठो, पक्का आपको ला के देंगे। हमको सब भी चाहिए। और तो सॉल्ट, ये देखो पीनट्स रखे हैं यहाँ पे भुजे हुए, रोस्टेड पीनट्स। कितनी क्यूट दिख रही, कितनी क्यूट दिख रही। मैं बोर हो रहा हूँ बहुत। नानी घर से हमें अच्छा लग रहा था। क्या करा तुमने आज दिन भर? बैडमिंटन खेला। क्या बात है, क्या बात है। बैडमिंटन आज दिन में सोया कि नहीं खाना? वो कालीन परेशान तो नहीं किया? किया पर आज थोड़ा कम किया। हम बैडमिंटन खेल रहे थे तो आज बैट नहीं छीना उसने। नहीं छीना? आज वो पहले हम गए तब वो छीना उसने हमसे, और छोटे वाले से खेल रही थी। फिर उसके बाद तब हम चले गए खाना खाने। फिर खाना खाने के बाद है तो मतलब खाना लग रहा था, तब मैं प्रिया के पास गया और उसके बाजू में रखा हुआ था, तो मैं चुपके से ले आया और तब खाना खा के हम नीचे खेलने गए। तो फिर उसके बाद हमने खेला और उसके बाद तब प्रिया ने देखा, तब भी प्रिया ने कुछ नहीं कहा हमको। उन खाने में क्या खाया आज? खाने में तो हमने खाया भिंडी की सब्जी और आधी रोटी। और आधी रोटी? नहीं आधी नहीं, 1.5 रोटी। गाइस इसकी तबीयत खराब हुई थी, अब से खाना इसने बिल्कुल कम कर दिया। खाना खाने का मन भी नहीं होता ना, मॉर्निंग में ऑलमोंड्स खा के जाता है स्कूल। रखे अभी तक तुम्हारे गले हुए हैं। और आज स्मार्टी ने क्या लाया है अपने ब्लॉग में देख चुके हैं पहले, खरबूजा। और आयु को नहीं खिलाएंगे। गाइस अभी बज चुका है रात के 11:30 और हम लोग सोने की तैयारी में हैं। और मैंने स्मार्टी से बोला, स्मार्टी मेरा मन हो रहा है खरबूजा खाने का, तो स्मार्टी बोलते हैं चल। कैमरे के पीछे अभी पता नहीं क्या नाइट क्रीम लगा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। सब टॉप सीक्रेट बता दे, मेरे इस ग्लोइंग स्किन का राज। और बस गाइस अब चलते हैं किचन में और मैं खाती हूँ पहले खरबूजा और फिर करेंगे ब्लॉग की एंडिंग गुड नाइट बोल के। गाइस हम दोनों आ चुके हैं रात में चटोरे किचन में और मुझे खाना है खरबूजा। वाह कितना अच्छा निकला। किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट्स कर दिया करो गाइस, शर्म की बात नहीं है। आपको पसंद है तो आप कमेंट्स कर दिया करो। मैं आपको बोलती हूँ जिसको पसंद हो कमेंट्स कर दो, या कुछ बात के लिए आप लोग कमेंट्स ही नहीं करते हो। हालांकि मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ ना। और गाइस हम लोग रील भी डालते हैं इंस्टा पे, जो लोग नहीं देख पाते हैं वो प्लीज़ जाके देखिए। मेरा इंस्टा पेज है रीना गुर्जर, RINAGURJAR। ओके, तो प्लीज़ जाके सर्च करें और हम लोग खाएंगे खरबूजा। मुझे ना गाइस तरबूज भी पसंद है, बट खरबूजा यदि मीठा हो तो वाह वाह वाह। पूरा काट लो इसमें? आधा कि पूरा? ये पूरा? हाँ आधा पूरा काट लो। हाँ बाकी वो तो रख देंगे अपन। मम्मी पापा सो गए नहीं तो उनको भी खिला देते हैं। गाइस आज हम लोग ने तो वहाँ से बाटी ले आए थे, तो मैंने यहाँ पे बनाई थी बड़ी की सब्जी। मुझे बड़ी की सब्जी के साथ बाटी सान के खाना बहुत पसंद है। और पापा मैंने खाया, मम्मी और स्मार्टी नहीं खाए क्योंकि इनको भूख नहीं थी। बट स्मार्टी को भूख लगी थी पोहा की। बट हम लोग ने पापा और हमने किसी ने दम नहीं मारा कि नहीं हम खाएंगे, तो स्मार्टी बोलते चलो यार मैं भी नहीं खाता। स्मार्टी ने दूध और ब्रेड खा ली और बेचारे मेरे को कंपनी दे रहे हैं। थैंक यू स्मार्टी।
सो गाइज इसी ब्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ 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 जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहा है सब्सक्राइब कर ही दें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।